जब धमकियां ट्वीट पे दी जाएं और व्यापार टैरिफ से चलाया जाए, तब कुछ देश झुक जाते हैं और कुछ देश विकल्प बनकर सामने आते हैं। उसी विकल्प का नाम है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आर सिंह बिसेन अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पर व्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में हो रही एफटीए पर तथ्यों के साथ विश्लेषण करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। दोस्तों, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यह कोई मीडिया हाइप नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूरोपियन यूनियन के साथ यह डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी अहम क्यों है? इसका रिश्ता रूसी तेल, यूक्रेन युद्ध और अमेरिका के बयानों के साथ कैसे जुड़ता है? दोस्तों, इसे समझने के लिए पूरे हालात को हमें 3 परतों में देखना होगा: ऊर्जा नीति, सप्लाई चेन और वैश्विक शक्ति संतुलन। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। नीति स्तर पर उनका उद्देश्य, यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था: रूस की युद्ध क्षमता को आर्थिक रूप से कमजोर करना। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो यूरोपियन कंट्री को साफ साफ इस बात का आभास हो रहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद यूरोप के किसी और देश पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा सकता है। लेकिन वेनेजुएला के ऊपर जिस ढंग से अमेरिका ने कब्जा किया, उसके बाद ग्रीनलैंड और कनाडा पर अमेरिका जिस तरह अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है, कनाडा के पीएम को ट्रंप ने तो ट्विटर में अपने राज्य का गवर्नर के बराबर कह दिया है, यानी कनाडा को अपना राज्य मानकर ट्वीट किया है। यह सब देख यूरोपियन कंट्री को अब लगने लगा कि खतरा जितना रूस के साथ है, उससे कहीं ज़्यादा यूरोपियन कंट्री को अब अमेरिका से खतरा महसूस होने लगा है, जिसके कारण डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपियन कंट्री अमेरिका के सामने खुलकर आ गए हैं। यह एक प्रमुख कारण है यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत की हो रही सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक और पावरफुल डील की। वैसे भी ऊर्जा नीति कागज पर जितनी साफ दिखती है ना, जमीन पर असल में उतनी सरल होती नहीं है। इस बात को अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान से साफ साफ समझा जा सकता है। अभी उन्होंने कहा है, भारत के साथ डील करके यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप अपने ही खिलाफ हो रहे युद्ध को फंडिंग कर रहा है। इसका अर्थ साफ है, ये कोई आरोप नहीं बल्कि साफ दिखा रहा है कि कैसे देशों में आजकल पॉलिसी कंट्राडिक्शन है। आइए जरा बैकग्राउंड आपको समझाते हैं। यूक्रेन युद्ध से रूस का तेल अचानक पावसा लगने लगा, खासतौर पर यूरोप के लिए। वही यूरोप जो आज भी रूस की गैस पर अपनी इंडस्ट्री, हीटर और इकोनॉमी चला रहा है। उसकी नैतिकता तब छुट्टी पर गई होती है जब वो रूस से गैस ले रहा होता है। लेकिन रूसी क्रूड ऑयल की बात अगर सामने आती है तो उस समय उसकी नैतिकता अचानक फुल टाइम जॉब पर आ जाती है। फुल टाइम जॉब नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि ओवर टाइम जॉब करने लगती है यूरोपियन कंट्री की नैतिकता। इस क्रूड ऑयल के लिए ही जब अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, उस समय काफ़ी हद तक यूरोपियन कंट्री भी भारत पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे मज़ेदार फैक्ट तो यह है कि यूरोप एक तरफ कहता है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदते, लेकिन वही यूरोप रूस के ही क्रूड ऑयल वाला रिफाइंड डीजल भारत से खरीदता है। एक्चुअली भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है, रिफाइंड करके डीजल बना के यूरोपियन कंट्री को दोबारा वही बेचता है, वही क्रूड ऑयल। यानी क्रूड ऑयल बुरा है, पाप है, लेकिन डीजल धर्मात्मा है। इसे कहते हैं कन्वीनियंस वाली नैतिकता। खैर, भारत का स्टैंड बहुत साफ है। भारत ने वही किया जो एक समझदार देश करता है: सस्ता, कानूनी यानी लीगल और उपलब्ध तेल खरीदा। क्योंकि भारत ट्विटर या भाषण से नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी से चलता है। हमारे खुद के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और यहीं से कुछ लोगों की आत्मा को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और तब एंट्री होती है ट्रंप के टैंट्रम की। ट्रंप, जिनकी विदेश नीति का फॉर्मूला ही है धमकी दो, ट्वीट करो और फिर टैरिफ लगाओ। भारत से कहा गया रूस से दूरी बनाओ, अमेरिकी तेल खरीदो, लेकिन भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भारत ने कहा, थैंक यू फॉर योर सजेशन बट आई एम सॉरी।
हम अपने नीतिगत फैसला दिल्ली से लेते हैं, न कि व्हाइट हाउस से। और ट्रंप के टैरिफ की धार कम करने के लिए भारत ने कई वर्षों से पेंडिंग, लगभग 18 साल से पेंडिंग यूरोपियन यूनियन के साथ FTA को अमली जामा देने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया और डील को फाइनलाइज किया। इस डील से शॉर्ट टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट बहुत स्पष्ट है कि FTA के तहत टैरिफ हटने से भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, IT सेवाएं भारत के लिए यूरोपीय बाजार में अधिक सहज और सुगम अवसर देगा। निश्चित तौर पर यह डील भारत के लिए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को मजबूती देता है और यूरोप के लिए विश्वसनीय नियम आधारित सप्लायर सुनिश्चित करता है। दोस्तों, लेकिन इसका असली नीतिगत महत्व तो लॉन्ग टर्म में है। एक्चुअली यूरोप की औद्योगिक नीति इसमें तीन बड़े जोखिमों के साथ जूझ रही है। फर्स्ट इज द एनर्जी के लिए उनकी रूस पर बुरी तरह निर्भरता, चीन पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनकी निर्भरता और अमेरिका पर रणनीतिक निर्भरता। इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन का यह FTA इन तीनों का आंशिक ही सही लेकिन महत्वपूर्ण समाधान देता है। भारत के लिए यह डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और उन्नत क्लास के मैन्युफैक्चरिंग में संस्थागत सहयोग का रास्ता तो खोलती ही है, जिसे अगर हम नीतिगत भाषा में बात करें तो कहेंगे कि यह डील भारत को लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर से हाई वैल्यू प्रोड्यूसर की दिशा में लेकर जा रही है। सब मिलाकर इस डील से यूरोप को सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर मिलेगा, भारत को बड़ा और स्थिर बाजार मिलेगा। कहने का मतलब दोनों के लिए यह विन विन सिचुएशन है और सारी धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक साथ मिलकर इस डील को फाइनल किया। और इतना ही नहीं, यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह ट्रंप के टेंट्रम का सिस्टमेटिक जवाब भी है। आज का भारत न धमकी से डरता है न ट्विटर से चलता है। हम अमेरिका से भी व्यापार करेंगे, यूरोप से भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो रूस से हम सस्ता तेल भी खरीदेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके भारत ने बता दिया है कि भारत किसी एक महाशक्ति का मोहरा नहीं है, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का स्वतंत्र और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और शायद यही वजह है कि 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहता है, क्योंकि यह डील सिर्फ आज के संकट का समाधान नहीं करता है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली डील है। कल की वैश्विक व्यवस्था की तैयारी आज हो रही है इस FTA के थ्रू। यह स्पष्ट है कि भारत आज किसी का विरोध नहीं कर रहा है, भारत बस अपना रास्ता चुन रहा है। दोस्तों, अगर आज का यह विश्लेषण आपको तथ्य और नीति के स्तर पर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल न्यूज़ पर व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ साझा भी कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह जाने से पहले झुकना हमारी फितरत नहीं, बेवजह टकराना हमारा काम नहीं, वो बिल्कुल भी हमारी मंजिल नहीं जहां गरिमा और वजूद का एहतराम नहीं। किसी अन्य मुद्दों पर तथ्यों के साथ दोस्तों फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।